हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, ये एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ होता है धन दौलत, अगर धन दौलत गुम होती है, नथिंग इज लॉस्ट, अगर धन दौलत गुम हुई तो कुछ गुम नहीं हुआ। ये इस स्टोरी का टाइटल है। देखते हैं अभी स्टोरी को। वंस अ रिच ब्राह्मण फैमिली, वाइज एंड प्रोस्पेरस इन एवरी वे, लिव्ड इन अ विलेज। इन प्रेपोजिशन है, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ए आर्टिकल है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। प्रोस्पेरस का मतलब समृद्ध होता है, वाइज बुद्धिमान होता है, फैमिली परिवार, विलेज गांव। तो अब इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। वंस एक बार, अ रिच ब्राह्मण फैमिली एक धनी ब्राह्मण फैमिली परिवार, बुद्धिमान और समृद्ध, इन एवरी वे हर तरीके से, लिव्ड इन ए विलेज एक गांव में रहता था। द ब्राह्मण हैड टू सन्स हु वर इंटेलिजेंट, हम्बल एंड ओबीडेंट। ओबीडेंट आज्ञाकारी, हम्बल विनम्र, इंटेलिजेंट भी बुद्धिमान। तो द ब्राह्मण के दो बेटे थे जो बुद्धिमान, हम्बल पोलाइट होता है, विनम्र होता है और आज्ञाकारी थे। दे ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव अप, वे बड़े हुए, वेल एजुकेटेड अच्छे से पढ़े लिखे, एंड पोलाइट और विनम्र, हु वर वर्दी चिल्ड्रन ऑफ देयर वाइज फादर, जो अपने बुद्धिमान पिता के ही सच्चे बच्चे थे। द ब्राह्मण वॉज प्राउड ऑफ हिज सन्स एंड कॉन्फिडेंट दैट, ब्राह्मण को अपने बेटों पर गर्व था और कॉन्फिडेंट थे वो, दैट कि दे कैन लीड अ सक्सेसफुल लाइफ ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप एक सफलतापूर्वक अपने जीवन को लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। सो इसलिए द ब्राह्मण, गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव हिज एंटायर वेल्थ टू देम, एंड गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, इसलिए ब्राह्मण ने अपना सारा धन उन्हें दे दिया और खुद तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। द टू ब्रदर्स वांटेड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर फादर एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू पुट द मनी टू द बेस्ट यूज सो दैट देयर फादर वुड बी प्राउड ऑफ देम। ये लंबी लाइन है, इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। द टू ब्रदर्स वांटेड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर फादर, दोनों भाई अपने पिताजी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते थे, उनकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग ही चाहते थे। एंड देयरफॉर, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया अपने धन का बेस्ट उपयोग, सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए, सो दैट देयर फादर वुड बी प्राउड ऑफ देम, ताकि उनके पिताजी को उन पर गर्व हो। सो इसलिए द टू सन्स, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन टू थिंक, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हाउ बेस्ट टू मल्टीप्लाई देयर फादर्स मनी। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप रिलेशन पोजेशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो इसलिए दोनों बच्चों ने अपने पिताजी के धन को और बढ़ाने, कई गुना बढ़ाने के बारे में सोचा।
दे met a few merchants and asked for advice. वे कुछ व्यापारियों से मिले और उनसे सलाह ली. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, the merchants were not trustworthy. जो मर्चेंट्स व्यापारी थे वो विश्वास लायक नहीं थे. But the two brothers, being innocent, were ready to work on the advice from the merchants. लेकिन दोनों भाई वो बहुत ही इनोसेंट थे और वे उन व्यापारियों की सलाह पर काम करने के लिए तैयार हो गए. अ कनिंग मर्चेंट, एक चालाक व्यापारी, एडवाइज्ड देम टू पुट देयर मनी इनटू द स्पाइस ट्रेड. एक चालाक व्यापारी ने उन्हें मसालों के व्यापार में अपना धन लगाने की सलाह दी. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द बिजनेस डिड नॉट डू वेल एंड द ब्रदर्स वर पुअर बट दे नेवर चीटेड एनीवन. दुर्भाग्यवश जो उनका बिजनेस था वो अच्छे से नहीं चला और दोनों भाई गरीब हो गए. बट लेकिन दे नेवर चीटेड एनीवन, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया. द कनिंग मर्चेंट रैन अवे. रन की सेकेंड फॉर्म है रैन अवे. तो जो चालाक व्यापारी था वो दूर भाग गया. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ब्राह्मण रिटर्न फ्रॉम हिज पिलग्रमेज, होता है तीर्थ यात्रा. कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण अपनी तीर्थ यात्रा से वापिस लौटा. सीइंग हिम, उसे देखकर, द विलेजर्स नैरेटेड द टेल ऑफ हिज सन्स डाउनफॉल. गांव वालों ने उसके बेटों के डाउनफॉल के बारे में उसको वो सारी कहानी बताई. द ब्राह्मण डिड नॉट से एनीथिंग एंड वेंट होम. ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं कहा और घर चला गया. गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट. ही डिड नॉट इवन स्कोल्ड हिज सन फॉर द लॉस. उसने यहाँ तक कि अपने बेटों को भी नुकसान के लिए नहीं डांटा. रादर ही सेड, उसने कहा, डियर सन, प्यारे बेटों, वर्क हार्ड एंड यू विल बी रिच अगेन. मेहनत करो, तुम दोबारा अमीर हो जाओगे. द सन्स वर सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड. बेटों को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, फादर, पिताजी, आर यू नॉट एंग्री विद अस. क्या आप हमसे गुस्सा नहीं हैं? हियरिंग दिस, इसे सुनकर, द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, डियर सन, प्यारे बेटो, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट. अगर धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं गया. इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य हेल्थ चली जाती है, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ चला जाता है. बट इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. अगर चरित्र चला जाता है तो हर चीज़, हर कुछ, सब कुछ चला जाता है. एवरीथिंग इज लॉस्ट, हर सब कुछ गुम हो जाता है, सब कुछ चला जाता है. द सन्स एग्रीड विद देयर फादर एंड थैंक्ड हिम फॉर सच वैल्यूएबल एडवाइस विच मेड देम रिच एंड प्रोस्पेरस इन लाइफ. बच्चे अपने पिताजी से सहमत हुए और अब ऐसी मूल्यवान सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद किया जिसने उन्हें धनी और अपने जीवन में धनी और समर्थ बनाया. तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स हमने देखा और जो इसका मोरल है, इसका जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है कि हमारे जीवन में सबसे वैल्यूएबल क्या है, हमारा कैरेक्टर है, हमारी हेल्थ है. अगर हमारा धन चला जाता है तो कुछ भी गुम नहीं होता और हेल्थ में कुछ गुम होता है, और कैरेक्टर अगर चला जाता है, हम किसी को चीट करते हैं तो हमारा सब कुछ चला जाता है. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी.
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।